Good morning, students. In this session, we will learn about the merits of a cooperative society and limitations of cooperative society. लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, उसके फीचर्स पढ़े थे हमने, कैसे फॉर्मेशन हुआ था, राइट? इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसके क्या मेरिट्स होंगे, क्या उसके फ़ायदे होंगे और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं इस सोसाइटी के. नाउ मूव टू द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. फर्स्ट जो उसकी मेरिट है वो है एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन. एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इजी फॉर्मेशन हो जाता है इसका, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लीगली फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स. सिर्फ 10 मेंबर चाहिए इसको चलाने के लिए, और एक बार रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ज़्यादा इसके लिए ईजी होता है. तो द सोसाइटीज़ आर रियली ईजी टू फॉर्म. Not too many legal formalities are required. 10 areas having common interest can form a cooperative society. Right? Next one is limited liability. हमने पढ़ा था फीचर्स में. The liabilities of the member in this society is limited. बहुत लिमिटेड है, मतलब कि क्या हुआ, उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड. जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है उतनी ही लाइबिलिटी उनके लिए लगाई जाती है, उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाते. The personal assets of each member are, as their liability is limited to the capital contributed. Each member knows that the amount of financial risk it may have to suffer. उनको पता है कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, जितना लगाया है उतना ही सफ़र करेगा, रिस्क होता है ज़्यादा. तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? सेफ है. तो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली. नेक्स्ट इज़ स्टेबल एक्सिस्टेंस. बताया था ये फीचर में मैंने आपको. जब इसकी फॉर्मेलिटी हो गई, लीगली फॉर्मल हो गए, ये एक्सिस्टेंस इनका अलग से बन गया है, तो क्या है, मेंबर्स इसके आए या जाए इस सोसाइटी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मेंबर्स में कम और गो. ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटी डू नॉट गेट affected. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी इट्स मेंबर्स. राइट? क्योंकि इसका क्या हो चुका है, अलग से एक अस्तित्व बन चुका है. गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या मिल गया, परमिशन मिल गई कि आप सोसाइटी चला सकते हैं. अब एक बार परमिशन मिल गई, बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अब मेंबर्स आए जाए वो सोसाइटी एज इट इज़ ही रहेगी. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब सस्ता पड़ता है इनको, क्योंकि एलिमिनेट हो गए मिडल मैन सारे के सारे. तो ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वॉलंटरी मैन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स ऑपरेशंस मेंबर्स. वॉलंटरी मेंबर्स है, अपनी मर्जी से आए हैं, तो कोई काम हो रहा है ना इसके अंदर, तो सस्ता पड़ता है. देखो, अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी आर रन बाय सोसाइटी मेंबर्स. कोई भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सोसाइटी मेंबर्स ही कर रहे हैं, जो वॉलंटरी अपने मर्जी से क्या आए हैं, इसके अंदर आए हैं. ठीक है? द सोसाइटी मेंबर आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देमसेल्फ. सो रिस्क ऑफ लॉसिंग मनी इज़ वेरी लेस. खुद ही कंज्यूमर है, खुद ही प्रोड्यूसर है, तो पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ government support. The cooperative societies get support from government in the form of lower taxes, interest rate and subsidies. There are different types of subsidies given by the government, cooperative society. तो क्या पड़ जाता है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है. टैक्सेस में कम टैक्स देना पड़ता है, सब्सिडीज मिल रही है. यदि वो लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट बहुत कम है. हम लोन लें, पर्सनल लोन लें हम लोग, तो हमको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है. लेकिन हम गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लोन लें तो गवर्नमेंट हमें क्या करती है, लोन जो इंटरेस्ट है लोन का वो कम रेट पे मिलता है. नेक्स्ट वन इज सोशल यूटिलिटी. इट प्रमोट्स पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स.
क्या मतलब हुआ इसके अंदर? सोसाइटी जो है वो क्या है, दूसरे के लिए काम करती है, दूसरे के लिए काम कर रही है, तो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं वो लोग, तो क्या रहता है, एक दूसरे की हेल्प होती है, तो दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया तो सोशल यूटिलिटी रहती है कि हमें पता है कि ये काम इस मेंबर के लिए करवाना है, तो ईजी रहता है, राइट। ये हुए मेरिट्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर एक चीज़ के मेरिट्स भी होती है, लिमिटेशंस भी होती है, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन यही है आपकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल की थोड़ी सी उनको, पैसे की थोड़ी सी क्या आती है, कमी होती है। इट सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज़ यूजली फॉर्म बाय द पीपल विद लिमिटेड मीन्स। ज़्यादातर शॉर्टेज कैसे हो गई, क्योंकि ये लोग कुछ लोगों से मिलके ही करते हैं, और ये कॉमन मैन ही होते हैं, कॉमन लोग ही होते हैं जो सोसाइटी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो कॉमन मैन है, कितनी कैपिटल लगा देंगे, वो थोड़ी बहुत ही कैपिटल लगा सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल वो नहीं लगा सकते। तो रिसोर्सेज क्या है उनके पास, बहुत कम हो जाती हैं। तो कॉपरेटिव्स ऑलवेज हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एज द मेन फाइनेंस सोर्स ऑफ इट्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। लो रेट ऑफ रिटर्न and one man one vote policy also discourage members from investing more capital। एक पर्सन एक वोट होते हुए इसलिए लोग ज़्यादा पैसा उसमें लगाते नहीं, जब उनको पता है कि हमें क्या करना है, हमें तो वोट, हमारे जितने मर्जी शेयर्स ले लें लेकिन वोट तो हमारा एक ही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, नहीं लेते ज़्यादा शेयर्स। तो मेन फाइनेंस क्या हो गया, जो लोग पैसा लगा रहे हैं मेंबर्स के थ्रू, वही उनका मेन सोर्सेज है, तो शॉर्टेज होता है उनके कैपिटल। नेक्स्ट वन है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग जो मैनेज कर रहे हैं, जो लोग हैं वो उसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जिसको इलेक्ट किया जाता है, अलग से अपॉइंट नहीं किया जाता है, वहीं के मेंबर्स को ही क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है काम करने के लिए। वो ना ही एक्सपीरियंस होते हैं, ना ही उनको इतनी नॉलेज होती है। तो मोर ओवर इट कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पीपल इन हाई सैलरीज। वो लोग क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकते, सैलरीज नहीं दे सकते ज़्यादा, ठीक है। तो ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंस एंड वॉलंटरी सर्विसेज कोऑपरेटिव कैन नॉट एम्प्लॉय इंडिविजुअल विद एक्सपर्टाइज टू मैनेज द अफेयर्स प्रोफेशनली। कम पैसा होने के कारण तो क्या करते हैं, वो अपने मेंबर्स को ही चॉइस कर देते हैं, चूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है, तो मैनेजमेंट इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती हर चीज़ की, राइट। थर्ड वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, इन कोऑपरेटिव्स देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये नहीं है कि काम करोगे हैंड टू हैंड आपको क्या मिल जाएगा, रिवार्ड मिल जाएगा। जैसे आप कोई शॉप खोलते हैं, आपको पता है आप मेहनत करेंगे तो उसका रिवार्ड है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड। द प्रॉफिट अर्न आर शेयर्ड अमंग ऑल मेंबर्स। एक पर्सन काम कर रहा है तब भी प्रॉफिट क्या होगा, सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यू टू लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्किंग मेंबर डू नॉट पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। इसलिए लोग काम नहीं करते, जब उनको पता है कि हम सब मेंबर्स को पैसा इक्वली मिलना है तो हम ज़्यादा काम क्यों करें, सबको एक जैसा काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, पैसा तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तो लोग ज़्यादा क्या नहीं होते, एफिशिएंटली वर्क नहीं करते, तो मोटिवेशन है ही नहीं कहीं पे। मोटिवेशन कहाँ होता है, जब उनको पता है कि हम काम करें, मेहनत करें और उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड बिजनेस में ज़्यादातर प्रॉफिट का ही होता है, पैसे से रिगार्डिंग ही होता है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। अब बहुत सारे मेंबर्स में क्या है, जुड़े हुए हैं तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई बात लीक हो जाती है, तो यहाँ पर सीक्रेसी नहीं रहती, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रहती अंदर के अंदर बिजनेस की। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रिक्वायर्स मेंबर्स टू डिस्कस ऑल इट्स ऑपरेशन इन द मीटिंग एंड डिस्क्लोज ऑल डिसीजन, देयरफॉर मेंटेनिंग सीक्रेसी इज जस्ट नॉट पॉसिबल। क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मीटिंग में उनको हर चीज़ डिस्कस करना है, कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा सबको बताएगा, तो सीक्रेसी पॉसिबल नहीं है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के
अंदर। ना मूव द फिफ्थ पॉइंट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, इंटरफेरेंस बहुत है कॉर्पोरेट सोसाइटी में गवर्नमेंट का। कैसे? कॉर्पोरेट सोसाइटी रिक्वायर्ड टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो रिलेटेड टू सबमिशन एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, दिस रिड्यूसेज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। उनको ज़्यादा क्या नहीं मिलता, फ्रीडम नहीं मिलता, सबको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि ऐसे काम हो रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं उसके अंदर, सबके अपने में व्यू पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर रिजल्ट कुछ और आ जाता है, और कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो आते हैं। तो मेंबर्स के बीच में ज़्यादातर इसमें झगड़े ही रहते हैं, क्योंकि सबके ओपिनियंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, एंड एज अ रिजल्ट the welfare motive may get dominated by personal interest and benefits। जो मेन बेनिफिट होता है इसका, वो बेनिफिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपस में क्या होता रहता है, लोगों का कंफ्लिक्ट होता रहता है। इन दिस सेशन वी लर्न अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस।